सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। चलिए आज वैदिक मैथ्स की शुरुआत करते हैं। वैदिक मैथ्स जो हमारी जड़ों पे है, जो हमारी संस्कृति है, जो आज हम भूले बैठे हैं। जैसे योगा जब पाश्चात्य संस्कृति ने अपनाया तो हमें योगा का महत्व समझ में आया। इंडिया, हमारा भारत, जो आयुर्वेदा, योगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैदिक मैथ्स कहिए इसकी धरोहर है, जो आज हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती है। लेकिन जब आप इसकी डेप्थ को पहचानेंगे, इसकी महत्ता को पहचानेंगे, तो इसे ज़रूर आत्मसात करना चाहेंगे। चलिए इसका एक महत्वपूर्ण सफ़र आज से शुरुआत करते हैं। बच्चे को अगर आइंस्टीन बनाना है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे को आपने मैथ सिखानी है, तो उसको वो बिल्ट अप एबिलिटी देनी होगी कि वो माइंड से सोच पाए, वो अपनी मस्तिष्क में जोर डाल के कुछ सवाल को हल कर पाए। उसके हाथ में अगर आप कैलकुलेटर थमा देंगे, तो वो सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, वो सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप बचपन से ही उसमें मेंटल एबिलिटी डालते हैं, उसको वैदिक मैथ्स की शिक्षा प्रदान करते हैं, तो वो एक नया आइंस्टीन बन सकता है। अपने माइंड पे जोर डाल के वो सीख सकता है, वो कैलकुलेट कर सकता है, एंड इट कैन बी मच फास्टर एंड मच मच एक्यूरेट देन whatever the any machines can do. Definitely mind is very powerful and we have to use it potential. चलिए देखते हैं कैसे। वैदिक मैथ्स क्या है? मैं कहूँ इसको सिंपल शब्द में तो एक तरह का ये एक थिंकिंग कैप है जो आप बच्चों को पहना देते हैं, जिससे कि वो हर एक कैलकुलेशंस को बहुत ही फास्ट कर पाते हैं। बच्चे अगर मैथ्स से स्केयर्ड हैं, अगर वो मैथ्स में उनका मन नहीं लगता, तो ये एक जादुई तिलिस्मी नगरी के समान है। जब बच्चे उस नगरी में जाते हैं तो उनका बिल्कुल मैं कहूँ कि वो जो डर है वो खत्म हो जाएगा और मैथ्स के प्रति एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाली है और वो हर क्वेश्चन को सोचने समझने की शक्ति प्रदान करेगा और बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम डेट ऑफ बर्थ को क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि कोई भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, कोई भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ को सॉल्व किया जा सकता है। और जब बच्चे ऐसा करते हैं ना तो उनको बहुत मजा आता है। खेल खेल में पढ़ाई करना इसी को तो कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? पहले क्या करना है, कोई भी पर्सन से आप उनका पूछें मंथ दे आर बॉर्न, तो ठीक है। अगर जनवरी में होगा तो 1 है, फरवरी में होगा तो 2 है, सिमिलरली एंड सो ऑन। अगर दिसंबर में होगा तो 12 है। ठीक है, आपने मन में जो भी पर्सन से पूछा है उनको बोलिए कि आप अपने मंथ में, जिस मंथ में बॉर्न हुए हैं उसको ऐसे सोच लीजिए। अगर आप जनवरी में बॉर्न है तो 1, फरवरी में बॉर्न है तो 2, मार्च में बॉर्न है तो 3, सिमिलरली एंड सो फॉर। नेक्स्ट क्या करनी है, उसको बोलिए कि डबल द नंबर, जो भी नंबर है उसको दोगुना कर दें। सपोज आपका मंथ ऑफ बर्थ मार्च है तो मार्च का कोड 3 हुआ, तो इसको डबल करेंगे तो क्या आ गया, 6 आ गया। थर्ड स्टेप में क्या करनी है, 5 ऐड करनी है। तो हमने क्या किया, 6 + 5 11 आ गया, हमने जब 5 ऐड किया। थर्ड स्टेप में क्या करनी है, इसी नंबर पे आपने 5 मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 5। यहाँ क्या करनी है, यहाँ करनी है ऐड 5, यहाँ करनी है ऐड 5। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया कि आपने जो मंथ के कोड है वो सोचनी है और वो पब्लिक को बता देनी है कि आपने जनवरी 1, फरवरी 2, इस तरह से मंथ का कोड सोच लें। ठीक है, फिर वो कोड को डबल कर दें। ठीक है, डबल द नंबर मंथ कोड। उसके बाद क्या करें, ऐड 5 करें और फोर्थ स्टेप में मल्टीप्लाई बाई 5 करें। आगे देखिए क्या करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 तक समझ में आया। जो भी आंसर आया, ठीक है, जो भी आंसर आया आपका,
यहाँ पे जैसे हमारा 55 आया था, तो 55 के बाद 0 लगा दें, ठीक है। पुट अ 0 बिहाइंड द आंसर, तो जो भी आपका आंसर था, सपोज 4th स्टेप में, उसके बिहाइंड आप 0 लगा दिए। पुट अ 0 बिहाइंड द आंसर, ठीक है। 5th स्टेप ये है। 6th स्टेप क्या है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 22 है, 22 ऑफ मार्च, तो आप क्या करो, 22 यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये क्या है आपका 572। जब सारे स्टेप्स ओवर हो जाए, तो ये आंसर आपने जब रेडी हो जाए, तो ये आंसर आपको रिवील करनी है, बता देनी है 572। और इससे अब क्या है, अब हम आंसर बताएंगे, हम लोगों को आंसर बतानी है कि जब 572 आंसर आया, तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस कंसर्न पर्सन का डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आंसर बताने के लिए आपने क्या करनी है, कुछ नहीं करनी, मेंटली 50 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये 22 जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। और इस रिमेनिंग डिजिट से जो 5 बचा, उससे 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 5 माइनस 2 क्या आ गया 3, मतलब ही इज बॉर्न इन 22 मार्च। अगर आप सारे स्टेप्स को अच्छे से समझेंगे, तो आप कोई भी कैलकुलेशन करके किसी भी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। इतनी पावरफुल टूल है ये वैदिक मैथ्स की। चलिए अब ये सोचिए कि आंसर क्यों आया। सपोज मेरा बर्थ ऑफ डेट सपोज 26 जून है, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मंथ नंबर लिया, तो मंथ नंबर जून का क्या हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 हो गया, ठीक है। मंथ नंबर कोड 6 है, ठीक है। अभी डबल करना है आंसर को, डबल करना मतलब दुगना करना है आंसर को, ठीक है। डबल करेंगे 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद ऐड 5 टू इट, तो 12 प्लस 5 17। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई बाय 5, वेरी इजी, 17 टाइम्स 5 85। नेक्स्ट क्या है, ऐड 0, ऐड 0 करनी है, जाहिर सी बात है आप पहले तो नहीं लगा सकते हैं, अगर यहाँ लगाते हैं तो इस 0 की मतलब नहीं है, तो बाद में 0 लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐड डेट ऑफ बर्थ, जब डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हैं तो क्या है 850 प्लस 26, तो कितना आ जाएगा 876। जब आपको ये आंसर पता है, देखिए अभी आंसर कैसे बतानी है, 876, यहाँ से आप 50 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये आ गया 26, और यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे, ये आ गया 6, मीन 6 मंथ एंड 26 इज द डेट ऑफ बर्थ। मजा आया ना, बच्चे ऐसे ही मैथ्स को एंजॉय करके पढ़ेंगे, और वो अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेटिव्स के ऐसे डेट ऑफ बर्थ बनाएंगे, तो सब उन्हें छोटा जादूगर बोलेगा। और ये कुछ भी नहीं है, बस कुछ सीखने की चीजें हैं। इतनी आराम से, इतनी सहजता से आप मैथ्स को बच्चों को सिखा सकते हैं। चलिए अब एक देखिए, एक बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन है, बच्चे देख के ही डर जाते हैं कि इतना बड़ा नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है, ओ माय गॉड, एंड सी द स्टेप्स इन्वॉल्व, हाउ मेनी नाइन्स, 1 2 3 4 5, सो 6 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सबको ऐड करेंगे, फिर आपका आंसर आएगा। लेकिन आप देखें इसको कैसे इतनी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं वैदिक मैथ्स की सपोर्ट से, वैदिक मैथ्स यूज करके, कि इट विल फील जस्ट लाइक अ मैजिक रिवील टू यू। आपने क्या करनी है, सपोज कोई भी नंबर है, मान लीजिए 2525 इंटू 9999। अभी आपको ये ध्यान देनी है कि ये नंबर ऑफ नाइन्स और ये नंबर्स बिल्कुल इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर होने चाहिए। यहाँ पे 4 डिजिट है और नंबर ऑफ नाइन्स की भी 4 डिजिट है, ठीक है। दोनों में हमारे 4 डिजिट है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब नंबर्स बराबर हैं तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो आंसर आ गया 2524। इस
25 to 4 को आप यहाँ पे घटा दें, क्या आ गया 9 minus 2 7, 9 minus 5 4, 9 minus 2 7, 9 minus 4 5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए कुछ छोटे एग्जाम्पल देखें। सपोज 99 टाइम्स 48 करनी है, ठीक है, ये हमारा 2 डिजिट, ये हमारा 2 डिजिट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें एक सब्ट्रैक्ट करना है 4 7, और इस 4 7 को ही घटा के यहाँ लिख देना है आंसर। So 9 minus 4 5, 9 minus 7 2. Yes, I say this one has to be 1 subtracted from here, so it's come here, and this one 99 minus 47. So whatever you do, the answer comes this side. So answer comes in 2 parts. Let's explore some other question. Suppose 999 into 538. यहाँ क्या करें, पहले आप एक सब्ट्रैक्ट कर दें, एक घटा दे, और फिर यहाँ पे घटा के आंसर लिख दे। As easy as this. एक 2 क्लास का बच्चा जिसको जोड़ और घटाव करना आता है, वो भी ये क्वेश्चन बना सकता है। कितनी भी बड़ी नंबर्स आप ले लें, और ये जस्ट एक फन की तरह बच्चे बना लेंगे। सी, पहले आप 1 घटा दें इसमें से, एक सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर ये नंबर में से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सारे में से आपने 9 में से घटानी है, और वो आंसर इसके बगल में लिख देनी है। छोटा बच्चा भी कर सकता है जिसको जोड़ घटाव पता हो। दैट्स इट, ये आंसर आ गया आपका। चलिए इसमें केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है आपका, जब नंबर ऑफ 9s जो होंगे और यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो बराबर नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ 9s बराबर नहीं है। देखिए ये 3 है और ये 2 है, मतलब छोटा है नंबर। बहुत इजी है, एक 0 लगा दे आप पहले, ठीक है। आप देखें यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, ठीक है। अभी 3 3 हो गया, तो क्या करें, सेम प्रोसेस 2 2, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से 0 2 2 लिखते हैं। हालांकि ये 0 का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर के पहले 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। फिर भी आप समझने के लिए 0 2 2 लगा दें और सब्ट्रैक्ट करें। 9 minus 0 2, 9 minus 0 9, 9 minus 2 7, 9 minus 2 7। तो आपका आंसर 22977 आ गया। ये आपका केस 2 है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखें। 9999 into 45, ठीक है। अभी 2 डिजिट्स कम है, 2 0 लगाए। 2 0 लगाने के बाद आपने क्या करनी है, 1 सब्ट्रैक्ट करनी है। 1 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब इसमें से 9 से घटाएं तो 9955, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इतनी किसी ने ठीक ही कहा है, जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक ये मैजिक है, और जब आप समझ जाते हैं तो बस ये कुछ नहीं, एक मैथमेटिक्स का सिंपल सा फॉर्मूला है, इसीलिए इसको मैथमेटिक भी बोलती हूँ। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जहां पे हम केस 3 देखेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ पे 999 है और यहाँ पे 5785 है। जहाँ पे नंबर ऑफ 9s कम है और ये ज्यादा है। अब आप 9 तो नहीं बैठा सकते, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करनी है आपको, 5785 में से ये 1000 माइनस 1 कर देनी है, क्योंकि ये नंबर तो इजीली चेंजेबल है ना। इसको अगर हम 1000 माइनस 1 लिखते हैं तो देखिए फिर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे 5785 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस आ गया आपका आंसर। तो इसमें 3 केस होते हैं, जब नंबर ऑफ 9s बराबर हो, जब नंबर ऑफ 9s नहीं बराबर हो, कम हो और ज्यादा हो। तो दोनों तरीके से आप सारे क्वेश्चंस इसमें बच्चों को सिखा सकते हैं, और ये बहुत ही इजी है, बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हैं। चलिए अभी आप ये वाले क्वेश्चन देखिए, जहाँ 35 स्क्वायर करनी है। कन्वेंशनल मेथड में तो आप ऐसे ही करोगे, पहले 35 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जोड़ दोगे। अभी देखिए वैदिक मैथ्स में क्या है इसके लिए, एक खजाना है। हम तो बोलेंगे बस यही बात कि वैदिक मैथ्स हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है। सब बच्चों को इसको पढ़ाना चाहिए, सब माँ बाप को इसको बढ़ावा देना चाहिए। आप कैसे भी करके खुद पढ़िए, लेकिन जरूर बच्चों को सिखाइए, उससे उनका दिमाग बहुत ही डेवलप होता है, बहुत ही ज्यादा डेवलप होता है, और वो छोटे एज में ही ग्रेड 9 10
के मैथ्स मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। इवन अलजेब्रा प्रॉब्लम, कॉस्ट प्राइस प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम, सब के लिए सूत्र हैं। और अगर आप सीख जाते हैं तो आपको लगेगा मैथ्स इज जस्ट अ फन, जस्ट अ फन, यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। हाँ, करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट वे में आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखें जहाँ पे दो नंबर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है, इसको हम स्क्वायर भी बोलते हैं, क्योंकि जब सेम नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको स्क्वायर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जब दो टर्म्स आपस में 5 हैं, सिंपली 25 लिखते हैं, और ये वाले नंबर जो आपका टेंस प्लेस है उसको एक इंक्रीज करें, तो 4 टाइम्स 3 12 हो गया आपका आंसर। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। 45 टाइम्स 45, पहले क्या करनी है, 25 लिख देनी है, ये वाले नंबर को 1 से बढ़ानी है, 4 टाइम 5 20, आ गया आंसर। चलिए कुछ और एग्जाम्पल। 75 टाइम्स 75, अगर आपने करनी है पहले 25 लिखेंगे, इसको 8 करेंगे, 1 से बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम्स 7 56, हो गया आपका आंसर। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं 3 डिजिट्स तक, सेम मेथड। 25 एंड 10 को इसको एक नंबर ट्रीट करें, 10 10 टाइम्स 11 110, ठीक है। तो देखिए आपका मेथड कितना आसान होता है। यहाँ पे हम लोग इस केस में भी इसको यूज कर सकते हैं जहाँ पे ये दोनों प्लेस यूनिट डिजिट का सम 10 होता है, तो 64 इंटू 66, लाइक 72 इंटू 78, लाइक 22 इंटू 28, इस सारे नंबर्स पे भी ये एप्लीकेबल है। और हम बहुत ही आसानी से इन सब नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जस्ट इन अ सेकेंड्स कर सकते। कोई भी एग्जाम्पल आप ले ले, 85 स्क्वायर, सो इसको बस 1 से इंक्रीज करना है, 9 टाइम 8 72 और 5 टाइम 5 25, इतना सिंपल है। सिमिलरली अगर आपने 24 इंटू 26 करनी है तो आपने बस ये देखनी है 6 प्लस 4 10 होता है, तो यहाँ पे भी ये एप्लीकेबल है। 3 टाइम 2 6 and 6 टाइम 4 24, as easy as this, like eating a ice cream. सो ये बहुत ही मजेदार है, बच्चों को बहुत ही मजा आने वाला है। बस आप बच्चों को प्रेरित करें और उनको जरूर से जरूर वैदिक मैथ्स की शिक्षा दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जब भी आप ये इतने बड़े नंबर्स को स्क्वायर करते हैं तो हमारे लिए बस अगर आप आइडेंटिटी भी यूज करें a माइनस बी होल स्क्वायर, तो भी आपका क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होता। आपने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इतने स्टेप्स लिखने हैं। ए स्क्वायर करना है, 2ab लिखना है, बी स्क्वायर करना है आपको, फिर दूसरे वाले नंबर का भी स्क्वायर पता होना चाहिए, फिर सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करके इतना कुछ करके आंसर आता है। लेकिन वैदिक मैथ से जस्ट चुटकियों में यूजिंग बेस मेथड हम लोग सारे मेथड पढ़ेंगे और हम लोग सब कुछ सीखेंगे कैसे हम लोग ये सारे नंबर्स का स्क्वायर कर सकते हैं। मैं आपको सारे लाइव लेसन्स में सारा कुछ सिखाने वाली हूँ। तो बस आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस आपसे हमारी यही गुजारिश है। और बस हम लोग साथ बने रहेंगे वैदिक मैथ्स के क्लासेस में। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब ये स्क्वायर ऑफ 9989 करना है तो हमारी कन्वेंशनल मेथड में सी इतना बड़ा मेथड है कि जब आप पहले 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 8 से कीजिए, फिर 9 से, फिर 9 से जोड़िए। और यहाँ हम जस्ट मेंटली कर सकते हैं just using base method. Again, this method is very, very powerful here, and I'm going to teach you in subsequent classes. This is a very, very powerful weapon to multiply any numbers which are nearer to the base. I'll tell you what a base is and everything. So it is very, very important method. So we are going to learn it, and it will be just magical in your learning how it is powerful. Let's see the next one. ठीक है, अभी देखिए ग्रेड 8 के मैथ्स में आते हैं जहां हमें बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे जस्ट हम क्यूब निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज आपने 12 टाइम 12 करना है तो आप पहले 12 टाइम 12 करोगे और फिर उस जो आंसर आएगा उसको फिर 12 से मल्टीप्लाई करोगे। ये एक मेथड है। दूसरी मेथड है कि आप a प्लस बी के फॉर्म में उसको ब्रेक करके
और फिर फॉर्मूला लगा दोगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ऐसे करके निकाल सकते हैं। लेकिन वैदिक मैथ्स में हम इस टाइप के क्वेश्चन को भी, जो इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, उनको भी मेंटली सॉल्व करके लेस देन 10 सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। एंड दिस इज नॉट आई एम seeing and any child can learn, even in a grade 5 or grade 4 children can learn it and apply it in their day to day calculation. अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन, कोई रैंडम नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है, सपोज आपने 25 टाइम्स 24 करनी है, तो हमें तो बस यही सिखाया जाता है स्कूल में, पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को ऐड कर दो, आंसर ले आओ। लेकिन ये कितना बोरिंग और कितना लंबा मेथड है। अगर क्या हो, अगर आंसर एक ही लाइन में आ जाए, हमें ये स्टेप ना करना पड़े, ये ना करना पड़े, ये ना करना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, अंत में ऐड भी ना करना पड़े, और एक स्टेप में हम डायरेक्टली आंसर ले आए, कितना मजेदार होगा। और ये हो सकता है वैदिक मैथ्स की वजह से, जिसको हम वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड बोलते हैं। हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड। This is today just an introduction class, and I'm showing you just the miracles of Vedic maths, the hidden gems, जो pearls हैं, some of the pearls I am displaying before you. Let's see the next one. अभी देखिए, find the full recurring decimal for 3/19. हमारे पास कोई भी स्टेप नहीं है जनरल मैथमेटिक्स में, जस्ट हमारे पास लॉन्ग डिवीजन है, और आप करते जाएं करते जाएं करते जाएं till the page finish and your stamina finish and you have to get to the answer. बट यहाँ पे हम बिना कुछ किए मेंटली आंसर ला सकते हैं। चलिए, मनी इन योर पॉकेट, जैसे आज हम लोग बर्थडे का किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मनी इन योर पॉकेट्स भी, आपके वॉलेट में कितनी मनी है वे भी मैं बता सकती हूँ बाय वैदिक मैथ्स टेक्निक्स। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। क्यूब्स निकालने की मेथड आपको बताया है मैंने, अगर आप आइडेंटिटीज भी यूज करते हैं तो कितना कितना लेंदी है, एंड देयर आर चांसेस दैट चिल्ड्रन मेक मिस्टेक इन पुटिंग zeros, or by calculating there can be chances of making mistake, but Vedic maths is very very simple. Similarly, cube roots, this is, I am just going to say, it's a blessing to learn by finding cube root in a Vedic maths way, because आप देखिए हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है क्यूब रूट में। कॉन्वेंशनल मेथड में हमें एक एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लैडर मेथड से हर नंबर का प्राइम फैक्टर निकालने के बाद, फिर उसको ग्रुप करने के बाद आपने निकालना पड़ेगा। और क्यूब रूट की मेरी वीडियो उपलब्ध है वैदिक मैथ्स की, जिसमें हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। दिस इज so powerful method to find the cube root of any number. We learned it. Similarly, square root का division method है, but it's still, it is very lengthy, and if you come by just a Vedic method, it can be done in a flash of second, or just a quick of a second, very very fast, just very very fast, in a blink of eye you can solve the method. And I say even a grade 2 child can learn finding the cube root and square root. I'm saying grade 2, then I mean it, because I have teach many grade 2 children to find the square root and cube root, and they do it very very easily. देखिए ये कितना लंबा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, जितने नंबर उतना ही बड़ा स्टेप्स, और यहाँ पे वैदिक मैथ्स में जस्ट एक लाइन में आप निकाल सकते हैं। ये भी बेस मेथड के द्वारा बहुत ही इजीली किया जा सकता है। हम लोग एक एक स्टेप्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में। ये भी हमारा बेस मेथड का एप्लीकेशन। अभी देखिए, मैं आपसे पूछूं कि आपके वॉलेट में $100,000 है, और आप शॉपिंग के लिए गए, और आपने 235 पिज्जा में स्पेंड किया, 435 आपने बैनर्स और बर्थडे केक्स और फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स लाए, तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट? You don't have any method to calculate that fast mentally, but in Vedic maths you can do it very very fast mentally, so that we are going to learn it very very easily. So just I can little demonstrate this one. This is very easy and you will understand very well. Suppose you have $10,000 in your pocket and you spend 4285. Suppose you spend 4285 in the market.
right? So what you have to do, you have to think this one from 10 and all from 9. See? So first one from 10 and others from 9. So 10 minus 5, 5. 9 minus 8, 1, 7, 5. This much fast you can get the answer. Similarly here, this one from 10 and बाकी सब हमें सोचना है कि हमें 9 से subtract करनी है. So 10 minus 9, 1, 9 minus 8, 1, 9 minus 7, 2, 9 minus 6, 3, 9 minus 5, 4, 9 minus 4, 5, 9 minus 3, 6, 9 minus 2, 7. This becomes cancelled. So it is so easy that you are going to make so much fun learning it. डिजिट सम एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसके द्वारा अगर एग्जाम में ऑप्शंस दिए हुए हैं तो विदाउट सॉल्विंग द एक्चुअल सम, सपोज 24 into 28, विदाउट सॉल्व किए आप ऑप्शंस को देख के डिजिटल सम्स के द्वारा आंसर बना सकते हैं एंड आप अपनी कैलकुलेशंस चेक कर सकते हैं. इट इज अनदर वेरी पावरफुल मेथड. विल कम अप विद दिस इन आवर subsequent lectures. So it is very important जहाँ पे casting out 9 method भी है और कहीं पे हम casting out 11 method भी use करते हैं. I'm going to teach you all this. It's appear very fancy but it is not fancy and any child can learn this. अगर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे स्कूल्स में यही क्वेश्चन होते हैं, हाउ टू कन्वर्ट किलोस टू पाउंड्स एंड वाइस वर्सा. सो जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला के द्वारा आप ये सब क्वेश्चंस भी आसानी से बना सकते हैं. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एडिशन ऑफ टाइम, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं. हम लोग ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं. लाइक सपोज लेट्स ऐड 1 hour and 35 minutes and 3 hour 55 minutes. तो आपने कुछ नहीं करनी है. उसको आवर हमें स्कूल में कैसे सिखाया जाता है, आप आवर्स अलग लिखे, मिनट्स अलग लिखे, यहाँ पे 1 लिखे, यहाँ पे 35 लिखे, यहाँ 3 लिखे, फिर 55 लिखे, फिर जोड़े, फिर दोनों को सेग्रीगेट करें. आपने कुछ नहीं करनी है. आप पहले ऐड कर ले, पहले इसको एक साथ लिख दे, 135 प्लस 355 ऐड कर दे और लास्ट में आंसर के साथ 40 जोड़ दें, आपका आंसर आ जाएगा. This is so much powerful. I'm actually saying this much powerful to learn it. So please try and try to learn this. चलिए अभी एक हम लोग simultaneous equation की क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे क्या है कि सपोज ये जो नंबर्स है ना ये रिपीट हो. ये क्या है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है, ये मैंने सेम ही लिखता है. सपोज ये क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 और यहाँ पे ये कोफिशिएंट हो जाए अभी 3x माइनस 2y इक्वल टू 7. अभी आप देखें ये कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट था अभी ये y का कोफिशिएंट हो गया और यहाँ जो y का कोफिशिएंट था ये x का कोफिशिएंट हो गया. अगर आपने ऐसे क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व करनी है तो बहुत ही आसानी से हम लोग क्वाड्रेटिक मींस साइमल्टेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चन जस्ट हम लोग वैदिक मैथ से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे बस हमने ये दोनों को एक बार ऐड करनी है और एक बार सब्ट्रैक्ट करनी है. ये भी हम लोग एक क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अगर आपने ये बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 10 में ऐसे बड़े बड़े अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे आपको इरेशनल और रैशनल रूट्स का साथ में यूज हो रहा है, वो सब क्वेश्चंस को भी आप आसानी से वैदिक मैथ्स की वजह से सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलरली जब पावर 10 है, पावर 6 है, तो बहुत ही हम हेल्पलेस महसूस करते हैं कन्वेंशनल मेथड में. बिकॉज आप देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 और हमें सॉल्व क्या करनी है x टू द पावर 10. तो आप बिल्कुल थक जाएंगे, x टू द पावर 10 कैसे लाएंगे. तो ये सब के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है. देखिए यहाँ पे पावर 12 है, पावर 7 है, पावर 3 है, पावर सी. ये जैसे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन है ए लेवल एस लेवल में, हमारे ग्रेड 12 में, तो आप बहुत ही आसानी से इनको भी सॉल्व कर सकते हो. अब डिवीजन में तो इट्स जस्ट अनदर मिरेकल ऑफ वैदिक मैथ्स जहाँ पे आप
बहुत ही बड़े बड़े नंबर जैसे 99999 है, और अगर आपने बहुत ही बड़े नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सॉरी, तो आप बहुत ही आसानी से वैदिक मैथ्स की वजह से जस्ट इन अ स्टेप्स क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि इसमें रिमाइंडर कितनी आने वाली है और क्वेश्चन कितने वाली है। दिस मच इसमें हमारी वीडियो भी है, आप कृपया देखें। SCF and LCM again a very important technique, and हमारे पास conventional method में division method है, Euclid division method जो बहुत ही लंबा method है। आप proportional method से या subtraction method से बहुत ही आसानी से इससे भी कर सकते हैं। Division by base method हम सारे techniques को एक एक lectures में सीखेंगे। अब आप देखिए, लास्ट मैं कहूँ आपको इतनी बड़े नंबर का 5th पावर निकालना है, बोले मैं इस नंबर को डिवाइड करने दो, तो मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड करने में इतना टाइम लगा दूं, आप तो 5th पावर की बात कर रही है। तो वैदिक मैथ से हम सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आप पेशेंस रखें, हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बस वैदिक मैथ से मैथ्स को हम बहुत ही फन तरीके से सीखते हैं। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।